अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सभी देखने वाले बिल्कुल खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। अल्लाह ताला हम सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। तो इस वक्त जी था ये रात का टाइम और मैं आ गई थी किचन में डिनर की तैयारी करने के लिए। आज मैं बना रही थी डिनर के लिए आलू की तिहारी। वैसे तो मोस्टली जो है वो हम अपने घर के लिए जो है वो दिन को ही चावल बनाते हैं। आपने मेरे ब्लॉग्स में जो है वो देखा भी होगा, मैंने आप लोग के साथ शेयर भी किया है। मोस्टली जो है वो मैं दिन को ही चावल बनाती हूँ, लेकिन आज चूँकि डिनर के लिए जो है वो सालन भी ख़त्म था, तो इसलिए अम्मी ने कहा कि चावल बना लो तो कल के लिए भी इस तरह चावल जो है वो बच जाएंगे। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चले ठीक है, मैं आज जो है वो आलू की तिहारी बना लेती हूँ। तो बस उसी की जो है वो मैं यहाँ पर तैयारी कर रही थी। सारा सामान वगैरह जो है वो मैंने यहाँ पर जो है वो काट लिया था। अच्छा, इसी दिन शाम के टाइम यानी इवनिंग के टाइम जो है वो इस कदर तेज़ बारिश हुई है और हुई भी काफ़ी दिनों बाद है, जिसके बाद जो है वो मौसम इस कदर खूबसूरत हो गया था कि इस दौरान जब मैं कुकिंग कर रही थी तो विंडो से जो है वो काफ़ी अच्छी जो है वो ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और गर्मी जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई थी, जिसके बाद जो है वो कुकिंग करने का जो है वो काफ़ी मज़ा आ रहा था। वैसे चूँकि दिन को जो है जब हम किचन में कुकिंग करते हैं तो आपको पता है कि एक तो ऊपर से गर्मी भी होती है और ऊपर से जो है वो आप कुकिंग भी करो तो गर्मी जो है वो डबल लगती है। लेकिन इस दौरान चूँकि बारिश होने के बाद जो है वो मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था, तो गर्मी का जो ज़ोर था वो बिल्कुल कम हो गया था, जिसके बाद चूँकि किचन में जो है वो गर्मी बिल्कुल भी नहीं लग रही थी और काफ़ी जो है वो कुकिंग का मज़ा आ रहा था। अच्छा, आलू डालकर जो है वो मैंने थोड़ी देर इसको फ्राई कर लिया था। उसके बाद मैंने मसाले वगैरह इसमें डाल दिए थे। अच्छा, गरम मसाला जो है वो मैं तिहारी में कम डालती हूँ, मैंने सिर्फ 1 चम्मच डाला है। गरम मसाला ज़्यादातर मैं पुलाव यानी चिकन या गोश्त के पुलाव वगैरह में डालती हूँ। इस तरह से आम चावल में जो है वो मैं ज़रा कम डालती हूँ। अच्छा, हल्दी भी मैंने ऐड कर दिया था क्योंकि मुझे आलू की तिहारी जो है वो थोड़ी सी येलो येलो जो है वो पसंद है। अच्छा, यहाँ पर जो है वो फिर मैंने मिसालों के साथ जो है वो आलू को अच्छी तरह से जो है वो भून लिया था। अब मैंने इसमें चावल ऐड कर दिए हैं, तो बस अब जो है वो मैं इनको दम पर जो है वो लगा दूँगी। अच्छा, साथ ही मैंने सोचा कि चले जी रायता भी बना लेती हूँ, क्योंकि इस तरह तिहारी के साथ जो है वो रायता भी काफ़ी मज़े का लगता है। अच्छा, इस टाइम तक जो है वो हम मोस्टली जो है वो खाना खा चुके होते हैं, चूँकि दिन का जो है वो सालन बना हुआ होता है। लेकिन आज चूँकि मुझे कुकिंग करनी थी तो इसलिए थोड़ी सी देर हो गई है, लेकिन ख़ैर कभी कभी जो है वो इस तरह से देर सवेर हो जाती है। और वैसे ही जब कोई इस तरह से मेहमान वगैरह आए हुए हो या इस तरह बाजी लोग जो है वो हमारी तरफ आ जाए तो शाम के टाइम जो है वो फिर हम इस तरह से डिनर में जो है वो चावल वगैरह मैं बना लेती हूँ। अच्छा, मैंने यहाँ पर रायता में मायो भी ऐड किया है। आप लोग भी अगर मायो जो है वो आप लोगों ने कभी ना ऐड किया हो तो मेरे कहने पे कभी रायते में जो है वो मायो ऐड करके देखिएगा, इससे भी जो है वो रायते का टेस्ट जो है वो काफ़ी मज़े का लगता है। अच्छा जी, बातों बातों में जो है वो यहाँ पर हमारे आलू की जो तिहारी है वो भी बस बन के रेडी हो गई है। तो बस अब मैं सोच रही थी कि जल्दी से जो है वो डिनर कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पर जो है वो मैंने प्लेट में जो है वो चावल अपने लिए डाल दिए थे और साथ ही रायता मैंने ज़्यादा इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि अब्बू जो है वो खाना खा चुके थे, क्योंकि अब्बू जो है वो मगरिब की नमाज़ के बाद जो ही आते तो फ़ौरन से जो है वो खाना खा लेते हैं। अच्छा, ये बात जो है वो मैंने एक दफ़ा पहले भी अपने एक व्लॉग में शेयर की थी। मैंने चूँकि इससे पहले भी एक व्लॉग में जो है वो आलू की तिहारी बनाई थी कि मुझे पहले नहीं मालूम था कि इसको आलू की तिहारी कहते हैं। मैं पहले सिंपल जो है वो आलू के चावल कहा करती थी, लेकिन फिर मैंने किसी का व्लॉग देखा था तो उसमें जो है वो इस तरह से बता रही थी कि आलू की तिहारी जो है वो मेरी भाभी ने बनाई है। तो उससे मुझे फिर पता चला कि अच्छा, इसको जो है वो आलू की तिहारी कहते हैं। लेकिन ये था कि पहले जब मैं इस तरह से बनाती थी तो मैं हल्दी नहीं डालती थी, बाद में फिर मैंने इस तरह से हल्दी जो है वो ऐड करना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, डिनर जो है वो मैंने यहाँ पर अपना कर लिया था। तो देखिए, आपको कर्टन से जो है वो पता चल रहा होगा, अंदाज़ा
हो रहा होगा कि कितनी मज़े की जो है वो हवा चल रही है। तो मैंने सोचा थोड़ा सा क्लिप जो है वो आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। तो यहाँ पर बस डिनर वगैरह जो है वो मैं और अम्मी ने कर लिया था। तो मैं आ गई थी किचन में और सोचा कि जल्दी जल्दी से जो है वो बर्तन धो लेती हूँ। थोड़ी सी काफ़ी देर हो गई थी, लेकिन सोचा कि अब बर्तन वगैरह तो धोने ही हैं, क्योंकि इसके बाद जो है चूँकि मैं नाइट टाइम जो है वो करती हूँ, किचन भी क्लीन करती हूँ साथ साथ, यानी कि स्टोव वगैरह, ओवन वगैरह सारा ये मैं रात को ही क्लीन करती हूँ कि ताकि सुबह जो है वो मैं किचन में आऊँ तो किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो। यकीनन आप लोग में से भी ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते होंगे, चूँकि रात को इस तरह से जो है अगर बर्तन रह जाए या किचन जो है वो गंदा रह जाए तो सुबह उठकर जो है वो अच्छा नहीं लग रहा होता, यानी नाश्ता बनाने का जो है वो फिर इंसान का उस तरह से दिल भी नहीं करता कि जब तक किचन जो है वो साफ़ ना हो। तो बस यहाँ पर जो है वो सारे बर्तन वगैरह जो है वो मैंने धो लिए थे। तो अब जो ये जितने भी शेल्फ़ वगैरह है और इस तरह से काउंटर है, इनको मैं अच्छी तरह से जो है वो साफ़ कर लूँगी। वैसे मैं चूँकि ये डेली ही करती हूँ तो डेली बेसिस पे करने का ये बेनिफिट होता है कि फिर इंसान को उस तरह से जो है वो बहुत ज़्यादा डीप क्लीनिंग जो है डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो सारे शेल्फ़ वगैरह जो है वो मैंने साफ़ कर लिए थे। तो बस अब जो है वो मैं स्टोव वगैरह अच्छी तरह से साफ़ करूँगी, क्योंकि स्टोव पर भी जो है वो ज़ाहिर है चूल्हे पर जो है वो हम डेली बेसिस पर कुकिंग वगैरह करते हैं। तो वैसे तो जब मैं कुकिंग दिन को भी करती हूँ तो मैं साथ साथ जो है वो कपड़े से जो है वो साफ़ करती रहती हूँ, चूँकि इस तरह से फिर ये होता है कि फिर चूल्हे को भी जो है वो रात को जो है वो बहुत ज़्यादा मुझे उस तरह से क्लीन नहीं करना पड़ता, क्योंकि हम दिन भर जो है वो सारा दिन काम वगैरह करते रहते हैं। तो इसलिए फिर रात को फिर बंदा ये करता है कि बर्तन वगैरह धो लो, थोड़ा बहुत क्लीनिंग वगैरह कर लूँ और बस फिर चली जाऊँ कमरे में तो आराम करने, क्योंकि रात को आपको पता है रात वैसी भी जो है वो आराम करने के लिए ही होता है। तो इसलिए फिर मेरी अब कोशिश यही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है वो उस तरह से वो क्लीनिंग ना करूँ रात को। हाँ, अगर कुछ इस तरह से रह जाए तो मैं अब ज़्यादातर जो है वो इस तरह करती हूँ कि मॉर्निंग में भी क्लीन कर लेती हूँ। तो चूल्हा भी जो है वो हमारा अच्छी तरह से जो है वो क्लीन हो गया था। सारे काउंटर टॉप फिर जो है मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। तो अब मैंने सोचा कि ओवन को थोड़ा सा साफ़ कर लेती हूँ। अंदर से ओवन जो है वो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं था, क्योंकि 2-3 दिन पहले मैंने अंदर से जो है वो इसको अच्छी तरह से जो है वो साफ़ किया था, क्योंकि मैं वीक में 1-2 बार जो है वो ओवन को अंदर से जो है वो डीप क्लीन कर लेती हूँ। तो इसलिए डेली बेसिस पे जो है वो कभी तो 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ कर भी मैं साफ़ करती हूँ। तो डेली बेसिस पे बहुत ज़्यादा इस तरह डीप क्लीनिंग की ज़रूरत नहीं होती। तो बस ऊपर से जो है वो मैंने साफ़ कर लिया था, अंदर से बस हल्का सा साफ़ कर लिया था और यहाँ पर सिंक भी मैंने अच्छी तरह से साफ़ कर लिया था। सारा किचन जो है वो नीट एंड क्लीन हो गया था। तो बस यहीं पर मैं लेती हूँ आप सबसे इजाज़त। उम्मीद करती हूँ कि मेरी आज की ये नाइट टाइम रूटीन आप लोग को पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर भी करके जाइएगा। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और सांसें चलती रही। तो मिलूँगी एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।